अगर वॉल की माइटल वॉल की कैल्सिफिकेशन शुरू हो गई है, कैल्सिफाइड हो गया है, तो ओपनिंग स्नैप भी गायब हो सकता है और S1 भी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, फिर लाउड सुनाई नहीं देने की। एक बात और है, ओपनिंग स्नैप का डिस्टेंस सेकंड हार्ट साउंड से इंडिकेट करता है सिवियरिटी ऑफ माइटल स्टेनोसिस। ओपनिंग स्नैप जितना इस तरफ होगा उतना ही सीवियर माइटल स्टेनोसिस होगा। अच्छा जी, बाद में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में वेंट्रिकुलर डायलिटेशन होएगा। जब इसका डायलिटेशन हो जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व भी खुल जाएगा जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आएगी। पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। जब पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की भी आपको पेन सिस्टोलिक मरमर सुनाई देने लगेगी। ठीक है जी, क्योंकि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी होगा। तो इसलिए माइटल स्टेनोसिस के पेशेंट को मिड डायस्टोलिक मरमर विद प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन हो सकता है, और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से उसको राइट हार्ट फेलियर हो गया तो फिर उसको पेन सिस्टोलिक मरमर मिलेगी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की। पेन सिस्टोलिक का मतलब है थ्रू आउट द सिस्टोल। तो ये आपकी पिक्चर है बिल्कुल। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लाउड, फॉलोड बाय, उसके बाद कुछ नहीं होने का, फिर ओपनिंग स्नैप आएगा, फिर मिड डायस्टोलिक मरमर विद प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन, और अगर पेशेंट को ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया तो पेशेंट को पेन सिस्टोलिक मरमर मिलेगी। ठीक है जी। अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो आपको प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन नहीं मिलने का। क्यों? क्योंकि जो प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन था ये तो तभी मिल रहा था जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। जब एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो ये प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन गायब हो जाएगा। ठीक है जी। जब भी ईसीजी में आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखना है तो ए वेव जो पी वेव होती है, पी वेव बेसिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, एट्रियल हाइपर, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो पी वेव ऑलमोस्ट गायब मिलती है अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है जी। लेकिन अगर एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है तो पेशेंट को बिफिड पी वेव मिलेगी, दो पी, एक इस तरीके से राइट एट्रियम की वजह से और एक लेफ्ट एट्रियम की वजह से। ठीक है जी। तो आप ये याद रख लो बस कि इसमें लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी की जो पी वेव होती है वो मिलेगी। बस इतना याद रख लो कि ईसीजी में जो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के चेंजेस होते हैं ईसीजी में वो मिल जाएंगे, जैसे प्रोमिनेंट पी वेव। ठीक है जी। एक्सरे अगर आप देखोगे तो एक्सरे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। एक्सरे की इसमें जो एक्सरे का नहीं दे रखा है इसमें, हाँ ये रहा एक्सरे दे रखा है। आपको देखा इसमें लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो गया। जब लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो गया तो आपको मैंने बताया था लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई देगी। उस लेफ्ट एट्रियल प्रोमिनेंट की वजह से क्या होगा, पेशेंट को स्ट्रेट हार्ट बॉर्डर मिलेगा।